नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा टेबल कैलेंडर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक और साथ में कई दोस्तों ने कहा कि भाई हमें यह मौकाफ भी दीजिए, तो मैं उस मौकाफ का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ। इस मौकाफ की खास बात यह है कि इस मौकाफ को जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको इसे डाउनलोड करने के लिए पैसे देना होगा, फ्री में आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राशिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राशिद भाई ने हमें ये फ्री में डाउनलोड करके दिया है। तो आप राशिद भाई के लिए एक बार ज़रूर कमेंट करें और उनके लिए दुआएं खैर करें। तो नाज़रीन, वो तमाम फाइलें रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा करके बताने वाला हूँ। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन। करने के बाद अब हमें यहाँ पर साइज लेना होगा। तो साइज के लिए मैं यहाँ से आता हूँ बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे, और यहाँ से मैंने ये वाला एक साइज़ ले लिया है जो पिछले वीडियो के अंदर बताया था। मैंने इसका बनाने का तरीका भी बताया था, तो मैं इसी साइज़ पर बनाने वाला हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को मैं पूरा ले लिया, उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसके ऊपर कलर करना है। तो यहाँ से ये कलर वाले ऑप्शन पे आके और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ वाइट और ओके कर देता हूँ। और इस तहरीर को फिलहाल के लिए हमें यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में और यहाँ से इसके रेडियस को हमें कर देना है 30। तो मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ और नीचे आकर कलर में आकर यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। तो इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ, आसानी के साथ आप सेम कलर बना सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट किया, डब्बे वाले पे गया और ये पेंसिल पे गया और यहाँ से इसका जो कोड है ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो इस कोड को यहीं पर डालना है और यहाँ से आप ओके करेंगे, या नीचे जो ये ओके लिखा हुआ है इस पर आप ओके करेंगे तो ये सेम कलर यहाँ पर खुद शो कर जाएगा और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये सेम कलर बन जाएगा आसानी के साथ। तो इसका कोड ये है। उसके बाद मैं दूसरे वाले कलर का इसका भी मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। दूसरा कोड ये है। तो आप इन दोनों कोड को लेकर सेम कलर ग्रेडियंट आप यहाँ पर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद ओके कर दिया। अब हमें इसे रोटेट करना है, तो यहाँ से पकड़ कर मैं इसे इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। जी हाँ, मैंने रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि रोटेट मैंने कितना किया है। हमें यहाँ पर रोटेट करना है, मैंने 57 किया हुआ है। जी हाँ, तो मैंने 57 कर दिया। ओके कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगाने के बाद अब हमें इसे 3D लुक देना है इसके ऊपर। तो इसके लिए हमें यहाँ से इसकी एक कॉपी करनी होगी। कॉपी करने के बाद अब हमें इसका जो कलर है ये वाला कलर नीचे की तरफ लाना है और नीचे वाला कलर ऊपर की तरफ लाना है। तो आप इसे 2 तरीके से ला सकते हैं। तो मैं पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर यहाँ से आ जाना है आपको 3D रोटेट में और यहाँ से ऊपर वाला ऑप्शन जो ये है, तो आप इसे प्लस की तरफ फुल कर देंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा और इसे आसानी के साथ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर 3D लुक आ गया है। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये 3D लुक यहाँ पर आ गया है। यहाँ से हमें इसकी फिर से एक कॉपी लेनी है, ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से आ जाना है हमें कलर में और यहाँ से कलर में आने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों कलर सेम है, ये ऊपर की तरफ लाइट है और नीचे की तरफ डार्क है। तो इसका भी मैं कोड आपको बता देता हूँ। इसका कोड एक कलर का तो कोड ये है। उसके बाद दूसरा कलर जो है उसका कोड यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका कोड ये है। तो आप इन दोनों कोड को लेकर सेम कलर आसानी के साथ यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक ले लिया। लेने के बाद इसे हमें यहाँ से ऊपर रख लेना है, कुछ इस तरीके से। ऊपर रखने के बाद अब हमें यहाँ से इसकी एक कॉपी लेनी है फिर से, क्योंकि इसके ऊपर भी हमें 3D लुक देना है। तो यहाँ से मैं कॉपी वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। अब इसका जो कलर है हमें ये वाला नीचे करना है और ये नीचे वाला ऊपर करना है। तो एक तो पहला तरीका मैंने बता दिया। अब दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से कलर में जाएँ और यहाँ से आप ये प्लस वाले ऑप्शन पे जाएँ और यहाँ से आप इस पे टच करेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ से ये ऊपर हो जाएगा और यहाँ से आप ओके कर दें। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप ये भी एक काम कर सकते हैं। अब इसे हमें यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये 3D लुक आ गया है। अब हमें इन चारों को यहाँ से कर देना है लॉक और यहाँ से ये नीचे वाला जो है इसे हमें यहाँ से कर लेना है सेलेक्ट और इसकी कॉपी लेनी है, क्रॉप में आना है और यहाँ से मैं हल्का सा क्रॉप कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब इसे छोटा करके इसे हमें यहाँ पर लगा लेना है कुछ इस तरीके से और छोटा कर लेता हूँ। जी हाँ,
अच्छे से यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये सेट हो गया, उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से हमें जाना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ से मैं ये वाली एक शेप ले लेता हूँ। लेने के बाद इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करने के बाद यहाँ से कलर में आकर ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसमें भी सेम कलर है, सिर्फ बीच के अंदर लाइट है और दोनों तरफ यहाँ से डार्क है। तो मैंने यहाँ से ये वाला ले लिया, उसके बाद यहाँ से ओके करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी, यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसे यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें तारीख जो लिखना है, डेट लिखना है 1 2 3 4 और दिन के नाम, वो सारी चीज़ें लिखनी है। एक शेप लगानी है, तो फिर से मैं शेप्स में जाता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ग्रेडियंट में आकर यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। सेम कलर है, इस तरफ डार्क है और इस तरफ लाइट है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसके ऊपर मैं लिखूंगा महीने के नाम, जैसे मार्च का महीना लिखना हो तो मार्च लिख दे, फरवरी लिखना हो फरवरी लिख दे, जनवरी लिखना हो जनवरी लिख दे, जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ सबसे पहले ऊपर की तरफ जो है ये दिन के नाम होंगे। आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आपको जैसे मर्जी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 7 शेप लगानी होगी, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है, तो मैं यहाँ पर शेप लगा लेता हूँ। फिर से मैं शेप में जाता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हमें इसकी जो लंबाई चौड़ाई है यहाँ पर कम रखना है यहाँ पर। जी हाँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब इसका जो कलर है, पहले संडे है तो मैं यहाँ से कलर इसका करूँगा कुछ दूसरा। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया है जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है पिक्सल लैब के अंदर, तो इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके जी हाँ यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है और इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर लेना है ब्लैक यानी काला। उसके बाद इसको उठाकर हमें यहाँ पे लगा लेना है। अब हमें यहाँ पर कॉपी कर लेनी है, साथ लगा लेनी है आराम आराम से। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर ये सातों शेप को अच्छे से लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 7 शेप अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इनको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ और यहाँ पर मैं इन 7 शेप को ऊपर वाले को यहाँ पर टिक मार देता हूँ। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें इस तरीके से सेंटर कर लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से हमें इन 7 पर यहाँ से टिक मार, उसके बाद फिर से इस वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से हमें इस तरीके से इसे इस तरफ ले आना है। जी हाँ, तो मैं इस तरफ ले आता हूँ। इस तरीके से लाने के बाद इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और थोड़ा सा इधर करके मैं अच्छे से ऊपर कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर हमारे पास जगह अच्छी रहे और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अच्छे से लिख सकूँ। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया और सभी को मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। तो मैंने यहाँ से सभी को कर दिया है लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें नाम लिख लेना है दिन के। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले नाम लिख लेता हूँ संडे का। लेता हूँ संडे SUN लिख दिया। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ कलर में और कलर में आने के बाद यहाँ से मैं वाइट कलर कर लेता हूँ और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ बेबस रेगुलर का। तो मैं यहाँ से बेबस बोल्ड वाला ले लेता हूँ। उसके बाद ओके करके और यहाँ से मैं इसे पेडिंग दे देता हूँ ताकि सेट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इसे छोटा करके, और ज़्यादा छोटा हो गया, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा करके। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने संडे सेट कर लिया। उसके बाद इसकी कॉपी लेना है, एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें लिख लेना है मंडे। तो सेम तरीके से जो पिछले वीडियो के अंदर बताया था उसी तरीके से मैं यहाँ पर सेट कर लेना है। तो चलिए मैं इसे भी जल्दी जल्दी से सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दिन के नाम लिख लिए। अब हमें इसी की एक कॉपी ले लेनी है, एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें तारीख लिख लेना है, जैसे 01, उसके बाद यहाँ से हमें 08, उसके बाद यहाँ से हमें 15, उसके बाद इसी तरीके से हमें देख लेना है अच्छे से। यहाँ से 22, यहाँ पर देखें 000 हो गया 22। उसके बाद यहाँ से हमें करना है, यहाँ पर मैंने लिख लिया। लिखने के बाद अब हमें यहाँ से इसका कलर जो है बिल्कुल ब्लैक कर लेना है। तो मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे सेट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके, थोड़ा सा छोटा, जी हाँ छोटा करके, और इसके यहाँ पर मैं बीच में लाइन स्पेसिंग के ज़रिए थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि देखने में खूबसूरत लगे। जी हाँ, उसके बाद हमें इसी की एक कॉपी कर लेनी है और फिर से एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें 02 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें 09 कर लेना है और यहाँ पर हमें 16 कर लेना है और यहाँ पर हमें 23 कर लेना है और यहाँ पर हमें 30 कर लेना है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से इसे सेट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डेट भी लिख लिया है। अब बारी है यहाँ पर हमें महीने के नाम लिखना है मार्च। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक कॉपी कर लेता हूँ किसी की, उसके बाद यहाँ से कटिंग करके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मार्च। मार्च लिख लिया। लिखने के बाद इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसका जो कलर है मुझे यहाँ से कर लेना है वाइट। वाइट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट में कोई दूसरा एक लगा लेता हूँ, बढ़िया सा मोटा फ़ॉन्ट हो, जैसे ये रोबोटो ब्लैक लिखा हुआ है तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ। इसके और बड़ा करके इसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेट करने के बाद अब हमें इसे भी कर देना है यहाँ से लॉक। इन सभी को मैं लॉक कर देता हूँ। मैं जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो माजरत, आप आराम से बनाएं, अच्छे से बनाएं। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को कर दिया है लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है असल डिज़ाइन। असल डिज़ाइन हमें यहाँ पर करना है। उसके लिए मैं आना है फिर से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ से इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ 30 सेम। उसके बाद इसको बड़ा करके मैं इसे यहाँ पर और बड़ा करके, और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर हमें एक टेक्सचर अप्लाई करना है। तो वो टेक्सचर कैसे आएगा, असल मसला वो है। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसके ऊपर टेक्सचर लाना है। तो यहाँ पर आप जब टेक्सचर लाएंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया था। अब मैं ये टेक्सचर लगाया यहाँ पर तो ये टेढ़ा हो गया, लेकिन हमें इसे सीधा करना है। तो सीधा करूँगा, अगर यहाँ पर आप देखें इस तरह से अगर मैं सीधा करूँगा तो फिर ये खूबसूरती शेप के अंदर नहीं आई। हमें इस तरह से रखना है और इसे हमें सीधा करना है। तो इस मसले का हल क्या है, बिल्कुल आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से टेक्सचर को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ छोटा करके। जी हाँ, मैं और छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ बराबर, और इसी की एक कॉपी लेकर और इसके बराबर में रख के मैं इन दोनों को कर देता हूँ मर्ज, यानी जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद अब मैं इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करूँगा तो सेम इसी तरीके से अप्लाई होगा। फिर से मैं टेक्सचर में जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो मैंने टेक्सचर अप्लाई किया ये बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ कोई भी टेक्सचर को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद और इतना बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब यहाँ पर मसला है शेडो का, क्योंकि मेरे पिक्सल लैब के अंदर शेडो काम नहीं करता है। तो फिर भी मैंने शेडो लगाया, वो कैसे लगाया, वो क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसे पहले कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर नीचे शेडो लगाना है। तो यहाँ से जाना है हमें शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसके रेडियस को हमें 30 कर देना है। 30 करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी ख़त्म कर देनी है और यहाँ से हमें स्ट्रोक विड्थ को कर देना है 6। उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएंगे। ब्लर रेडियस आप जितना ब्लर रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लर को कर लेता हूँ 15 और यहाँ से साइज़ को बढ़ाकर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब सेम इसी तरीके से हमें रोटेट करके इसके यहाँ पर लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद अब मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से 2 बैक, यानी इसके नीचे। तो मैं इसे नीचे कर लेता हूँ इस तरीके से पकड़ कर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि ये शेडो ज़्यादा ये ब्लर हो गया तो मैं इसे कम कर लेता हूँ। तो ये तरीका आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शेडो भी हमारा काम करना चालू कर दिया है कि ये शेडो भी हमारा काम हो गया शेडो का। अब हमें यहाँ पर ऊपर एक पट्टी देनी है। तो मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। इसी की एक कॉपी ले लिया, उसके बाद एडिट में गया और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है ख़त्म कर दिया और यहाँ से मैं जो ब्लर को है इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को मैं यहाँ से कर देता हूँ 10 करने के बाद इसका जो कलर है मैं वाइट कर लेता हूँ इस तरीके से। जी हाँ, वाइट करने के बाद अब इसे हमें यहाँ पर ऊपर लगा लेना है। ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि ये हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ से जूम करके और इसे अच्छे से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे भी अच्छे से यहाँ पर सेट किया। अब बारी है यहाँ पर हमें एक शेप लगानी है और यहाँ पर वो शेप लगाकर हमें उसके ऊपर लिखना है 2023। तो उसके लिए फिर से मैं एक शेप ले लेता हूँ यहाँ से और इस तरीके से इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से मैं इसकी चौड़ाई को कम कर लेता हूँ। अब इसकी सेटिंग करनी है मैं यहाँ से ओके करके मास्क टूल के ज़रिए। तो यहाँ पर आप देखें ये मास्क वाला ऑप्शन है और एक पॉइंट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, एक को यहाँ पे रख लेता हूँ और एक को यहाँ पे। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। यहाँ से आउट को सेलेक्ट करके और अच्छे से यहाँ पर हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, आप आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अच्छे से जल्दी से ये काम कर लेता हूँ वरना वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका इलाज ये है कि आप इसको यहाँ से पकड़ कर इस पट्टी के नीचे कर दें तो ये ज़ाहिर भी नहीं होगा, ये अंदर छुप जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसका मैं कलर कर लेता हूँ। कलर में आकर यहाँ से मैं कलर कर लेता हूँ ब्लैक। देखें ये सही से मास्किंग हुआ नहीं है तो फिर से मैं इसको अच्छे से एक बार इसका कलर रेड रहने देता हूँ और अच्छे से मैं यहाँ पर मास्किंग कर लेता हूँ फिर से।
और आप देख सकते हैं अब ये ठीक हो गया। अब यहाँ से इसका जो कलर था, यहाँ से कलर कर लेना है हमें ब्लैक, तो मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ से ब्लैक करने के बाद ओके कर देता हूँ और यहाँ से ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी में बिल्कुल यहाँ से कर देता हूँ 40। ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा नज़र आ गया। उसके बाद यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2023। तो यहाँ से मैं किसी भी एक तहरीर को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद एडिट में जाकर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2023 से ओके करके इसके साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ सफ़ेद। और यहाँ देखें इसकी ओपेसिटी कम की हुई है तो मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ से फुल कर देता हूँ। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और ये ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पर हमें करना है क्या, फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है और यहाँ पर आप नीचे कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलेंडर। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से और इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे रखने के बाद अब देखें कि हमारा ये कैलेंडर यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ पर आप नीचे चाहें तो अपना एड्रेस वगैरह यानी अपने चैनल वगैरह का, अपने ब्रांड का नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी जल्दी जल्दी से देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप हॉलीडे यानी छुट्टी वगैरह के भी दिन लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से लिख कर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये सारा सेटिंग अच्छे से कर लिया। करने के बाद अब आप यहाँ पर दबाएँ और यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट में और यहाँ पर आप कोई भी नाम देकर इसकी PLP फाइल बना लें और यहाँ से आप इसे सेव एज इमेज में और यहाँ से कस्टम से अल्ट्रा करके आप यहाँ सेव टू गैलरी कर लें। अब सेव टू गैलरी करने के बाद अब आपको इसे मोकाफ के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आपको जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। मैं यहाँ से पहले नेट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ क्रोम ब्राउज़र में। ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है, मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर फोटोपिया हमें सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटोपिया सर्च कर लेता हूँ। होने के बाद यहाँ से ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से फाइल्स में जाना है और यहाँ से आपको वो फाइल तलाश करनी है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। तो उससे आपको वो डाउनलोड वाले फोल्डर में मिलेगा। तो आप डाउनलोड वाले फोल्डर से उसे निकाल लें। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ और मैं आपको ये बनाकर भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसे मोकाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसे तलाश कर लेता हूँ कि भाई वो मेरा फाइल गया कहाँ पर। यहाँ पर आप देखें उस फाइल का नाम है कैलेंडर मटेरियल बाय CA ग्राफिक। इस पर आपको टच करना है। तो आपको यहाँ पर देखें कि ये तो है हमारा ये PLP फाइल और इसके ये इमेज है 2। उसके बाद यहाँ पर आप इस फाइल पर आपको टच करना है। जब आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर भी 2 इमेज है और ये ऊपर वाला जो है ये PSD फाइल है। तो इस पर आपको टच करना है। तो मैं इस पर टच करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये लोड होना शुरू हो गया है। तो देखिए ये हमारा लोड हो गया। लोड होने के बाद अब आपको आना है यहाँ से सिंपल सा तरीका है, लेयर वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ प्लेस योर डिज़ाइन हेयर है तो इस पर आपको यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर आप इस पर दो बार टैप करेंगे, इसको यहाँ से हाइड कर देना है। उसके बाद फिर से फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, ओपन एंड प्लेस में जाना है और यहाँ से फाइल्स वाले में और यहाँ से आपको अपनी गैलरी में जाना है। में जाने के बाद अभी आपने जो डिज़ाइन बनाया उसे यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से फाइल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, कोई हार्ड फाइल नहीं है। उसके बाद इस जगह पर आपको टच कर देना है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ से एक छोटा सा जो नीचे लोगो लगा हुआ है इसके भी साइज़ मैंने दिया हुआ है, तो इसके भी आप साइज़ निकाल कर इस तरीके से आप अपने चैनल वगैरह का नाम यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मैं उसे भी आपको तो यहाँ से मैंने एक बना के रखा था, वैसे ही मैं उसे भी यहाँ पर आपको लगा कर दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमने लगाया। उसके बाद इसकी खास बात यह है कि आपको बैकग्राउंड अगर हाइड चाहिए तो आप यहाँ से बैकग्राउंड वाले के बैकग्राउंड को यहाँ से हाइड कर दें। उसके बाद आप इसके नीचे वाले का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कलर हेयर पे आएँ और यहाँ से आप बैकग्राउंड को कोई भी इस पर आप 2 बार टच करेंगे तो यहाँ से कलर खुल जाएगा। आप जो कलर इसके ऊपर डालना चाहें आप डाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे ये रेड चाहिए, रेड लाइट चाहिए, तो मैंने रेड लाइट पे ओके किया तो देखिए यहाँ पर ये रेड हो गया। और अगर आपको कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ पर कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रीन कर लिया, ग्रीन को मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ तो इस वाले को मैं डार्क में ला के छोड़ दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डार्क हो गया। तो इस तरीके से आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फाइल में आकर सेम तरीका है, एक्सपोर्ट एस और यहाँ से PNG और यहाँ से आप सेव टू गैलरी कर लें। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा टेबल कैलेंडर कार्ड बनाना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।